19 फरवरी भारत के इतिहास में एक खास दिन है। इस दिन भारत में मराठा साम्राज्य की शान छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। ऐसा राजा वे धर्मनिरपेक्ष, बुद्धिमान और अपनी चतुराई के लिए आज भी जाने जाते हैं, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी को जुन्नर के पास शिवनेरी के पहाड़ी किले में हुआ था। अपने जीवन के दौरान शिवाजी महाराज मुगल साम्राज्य, गोलकुंडा की सल्तनत और बीजापुर के सल्तनत के साथ शत्रुता में लगे रहे थे, जिन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक परंपराओं और अदालती सम्मेलनों को वापस लाया और मराठी और संस्कृत को उपयोग का प्रोत्साहित किया। शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदू राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र के लिए लड़ते थे। शिवाजी महाराज का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्राचीन संस्कृति को टिकाए रखना था। भारत में नौसेना की स्थापना शिवाजी महाराज ने की थी और अपने गोरिल्ला युद्ध की चालाक नीति के लिए शिवाजी महाराज जाने जाते थे। शिवाजी महाराज का नाम भगवान शिव के नाम पर से नहीं बल्कि वास्तव में शिवई देवी के नाम पे से उनका नामकरण किया गया था। उन्हें उनके धर्मनिरपेक्ष कर्मों की वजह से आज भी जाना जाता है। वह कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करते थे, यहाँ तक कि उनकी सेना में कई सारे मुस्लिम अधिकारी भी शामिल थे और वह भी उच्च अधिकारी थे। शिवाजी महाराज मुगलों से उनके मुस्लिम होने पर नहीं लड़ते थे बल्कि हिंदुओं पर होते अत्याचार को बचाने के लिए और भारत को वापस हिंदू राष्ट्र के रूप में खड़ा करने के लिए वे लड़े थे। उन्होंने हमेशा हिंदू धर्म के सकारात्मक पहलुओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। उन्होंने उन लोगों की मदद की जो हिंदू धर्म में परिवर्तित होना चाहते थे। दरअसल उन्होंने अपनी खुद की बेटी का विवाह एक धर्मांतरित हिंदुओं के साथ करवाया था। कई लोगों की यह धारणा है कि शिवाजी महाराज हिंदुओं के लिए मुसलमानों से लड़ते थे, तो यह आपकी गलत धारणा है। शिवाजी महाराज की सेना में उच्च रैंकों पे मुसलमान थे। शिवाजी महाराज मुस्लिम धर्म से नहीं बल्कि हिंदुस्तान पर कूटनीति से शासन करने वाले मुगलों से लड़ते थे, ना कि किसी के धर्म से। शिवाजी महाराज के शासन में आने से पहले उनके पिताजी के पास 2000 की सेना थी, लेकिन शिवाजी महाराज के प्रभाव से वह सेना 2000 से 10,000 में बदल गई। शिवाजी महाराज के 10,000 सेना के सामने मुगलों के 1 लाख सैनिक भी युद्ध में हार जाते थे। उसका कारण उनकी युद्ध में गोरिल्ला नीति, जो कि 10,000 सैनिकों को मुगलों के 1 लाख सैनिकों के सामने युद्ध में हार देते थे। शिवाजी महाराज एक व्यावहारिक और एक चालाक राजा थे। उन्होंने कभी भी युद्ध में सेना को युद्ध की स्थिति के अनुसार काम लेने से प्रेरित किया था। युद्ध में शहीद होने की जगह फिर से एकजुट होकर फिर हमला करना, यह शिवाजी महाराज की नीति थी। भारत में शिवाजी महाराज के शासन से पहले कोई भी राजा ने नौसेना के महत्व को नहीं समझा था। उन्होंने समुद्र तट की रक्षा के लिए एक नौसेना की स्थापना की थी। वह जानते थे कि भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए एक नौसेना की आवश्यकता है। शिवाजी महाराज की नौसेना में 13 मेजर मुस्लिम थे। सिद्दी हिलाल, दौलत खान, इब्राहिम खान, काजी हैदर, मदारी मेहतर और कई भी और मुस्लिम थे। और ये मुस्लिम मराठा के लिए और स्वर्णिम शासन के लिए मुगलों से लड़े थे। अगर शिवाजी महाराज धर्म को लेकर पक्षपात करते तो क्या ये सभी मुस्लिम शिवाजी महाराज का साथ देते? और यही नौसेना ने सूरत में शिवाजी महाराज को जरूरत पड़ने पर साथ भी दिया और सफलता भी हासिल की थी। अफजल खान 7 फीट का एक अनुभवी सेनापति और कद में और ताकत में शिवाजी महाराज से आगे। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को दोस्ती के बहाने से शिवाजी महाराज की हत्या करने के इरादे से उन्हें एक झोपड़ी में बुलाया था, लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे कि अफजल खान की यह एक चाल है। इसीलिए शिवाजी महाराज छोटा खंजर अपनी रक्षा के लिए लेके गए थे, लेकिन अफजल खान ने शिवाजी महाराज को दबाकर उनको मारने की कोशिश की थी। तब शिवाजी महाराज ने 7 फीट के अफजल खान के पेट में खंजर डाल के उसकी हत्या कर दी और अपनी खुद की रक्षा की थी। शिवाजी महाराज पहले भारत और फिर अपने राज्य के लिए लड़े थे। उनका लक्ष्य हमेशा देश में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था और अपने सैनिकों को भारत के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया था, ना कि विशेष रूप से किसी राजा या राज्य के लिए। यूं ही आज 400 सालों बाद भी हिंदू मुस्लिम के दिलों पर राज नहीं करते हमारे राजे। ये तो उनके कर्म है जो आज भी वो लाखों दिलों पर राज करते हैं। जय शिवाजी, जय भवानी।